मिलती है, जड़ी बूटियां उत्थों मिलती है, फल फ्रूट उत्थों मिलता है, लकड़ उत्थों काम आती है। पर तो जो माल पूरे खवाण की गल आती है उदों इंद्र देवता याद आ जाता। भगवान ने कहा भी जो सारा दिन अपने काम आता है उन्होंने पहला पूछो। घर च माँ बाप भुखे बैठे हो और आप चलीए बाहर में, बोले मैं तो लंगर च सेवा ला के आना, ऐसी सेवा का की फायदा है। पड़ोस जो भगवान बैठे है वो कदे कदर ना करी होवे, वो साला सर कहने मैं तो पेट पार धोक लाऊंगा, लंबा लेट लेट के जाऊंगा, मैं तो 4 गेड़ियां लाऊंगा, मैं तो 6 गेड़ियां लाऊंगा, मैं तो सवा मणी का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कदे गरीब को एक रोटी ना खवावे। गीता आपको सिखा रही है कि कर्म किस तरीके के द्वारा करे जान। कर्म करना मतलब आडंबर करना नहीं है। गीता पाठ रखवा लिया और 2 गल्लां सुनिया नहीं, आप दे आप विद्वान बन गए भी हाँ सानू तो सारा ही आता है। कई बार सुनने को मिलता है, बोले गीता पाठ चल रहा है, गरुड़ भागवत चल रही है, बोले सुनी हुई है वही तो है भाई, ग्रंथ तो वही है, सदा सनातन आदि पुरातन वही रहूगा, परंतु हर बार डुबकी नवी होगी। गंगा जी तो वही है हर बारी, पर तो हरिद्वार जाओ और डुबकी लगाओ, हर बार कोई ना कोई नवी इच्छा होती है। इस बार बच्चे पढ़ाई पास हो जाए तो अगली बार इच्छा है मकान बन जाए, उस बार इच्छा होती है बच्चों का ब्याह हो जाए, हर बार डुबकी नवी है। उस तरह ही कथा च भी अगर डुबकी लगाओगे हर बार कुछ ना कुछ नवा सुनने को मिलेगा। पर तो अगर बस गट्टी बन ली कि मैं तो विद्वान है, मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं, सुनी हुई है गल, भगवान की कथा का केड़ा शब्द कल्याण कर दे कुछ नहीं पता। इस वास्ते समय समय के ऊपर कथा कीर्तन सुनते रहना चाहिए। इस भांति मोह भय और क्रोध को त्याग करके मुझ में भक्ति करके मेरी शरणागति होकर ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मन में मिल जाए। भगती करने का तां फायदा है अगर आप क्रोध को त्याग सकिए, मोह को त्याग सकिए, भय को त्याग दिए, फिर भक्ति सार्थक है। एक तरफ तो व्रत रख लिए और दूसरी तरफ गुस्सा करी जाइए, मेरा दुध पीने का टाइम हो गया, तेन पता नहीं मैं व्रत रखे है, वो किसी सहान कर व्रत रखे। व्रत रख करके भी अगर क्रोध करांगे तो उस व्रत का कोई फायदा नहीं है, कोई फल नहीं मिलता उसका, परंतु अक्सर होता है नहीं है। जिस दिन कोई व्रत रखते हैं, पाठ पूरा करते हैं, गुस्सा उस दिन ज्यादा होता है। भजन कीर्तन जिथे कराया जाता है अक्सर लड़ाइयां उत्थे ज्यादा होती हैं। क्यों? उत्थे मैं मेरा ज्यादा हो जाता है, बोले मेरी तो फोटो आई नहीं, मैनू तो अगे बिठाया नहीं, कहते उन्होंने तो बड़ी शील्ड दी, मैंने छोटी दी। अरे अगर नहीं सुनेगा, ऐसे नखरे करेगा, किसी का कुछ नहीं जाऊगा, तेरे भाग्य तो कथा चली जाऊगी, सत्संग तेरे भाग्य तो चला जाऊगा। भगवान श्री कृष्ण थे यही कह रहे हैं, क्रोध मोह और भय नो त्याग करके भक्ति करो ता सार्थक है। जो जिस भाव में मेरी पूजा करता है उसको मैं वैसा ही फल देता हूं। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं को पूजते हैं, इस लोक में कर्म की सिद्धि जल्दी मिलती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने गुण कर्म से कही, सृष्टि का कर्ता मैं हूं, तथापि मुझे कर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बांध नहीं सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना भी नहीं। मैं कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता, अतएव पूर्व पुरुषों के किए गए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस विचार में तो विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा जिसके जानने से संसार के बंधन से छुटकर मोक्ष प्राप्त होगे। कर्म विकर्म अकर्म 3 प्रकार का जानना चाहिए। कर्म अकर्म विकर्म। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता, समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म होकर निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर उसमें आसक्ति नहीं रखता, निश्चित ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी कुछ नहीं करता। मानो देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहे, हर शोक द्वंद्व को छोड़कर मुक्त हो जाए, उसमें नहीं बंधता, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से जो दूर हो गया है वही ब्रह्म है।
इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है उसी को ब्रह्म जानो। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करता है, ज्ञान योगी ब्रह्म रूप से अग्नि में हवन करता है, कर्मों को संयमित रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को, प्राणों के कर्मों को आत्म ज्ञान से प्रज्वलित मानकर संयमित होकर अग्नि में होम करते हैं। प्राण वायु अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करता है। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक और परलोक दोनों नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद विस्तार से कहे गए। तुम उनकी सेवा करना, विनय पूर्वक प्रसन्न होकर ज्ञान यजन करना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको फिर मोह नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी लोग